समझ है ये मौके मौके पे बदलती रहती है। किसी समय इसी देश की संसद में बैठे उन लोगों ने जिनको हमने वोट देकर के चुना था, हमारे पूर्वजों ने, उन्हीं लोगों ने धारा 370 लगाई थी। क्यों लगाई थी? अच्छा समझ के लगाई थी। आज आपकी समझ बदल गई संसद की। आज आप कहते हो कि हटाना जरूरी है, हमें उसमें लेना देना नहीं है, आपकी संसद का काम है, आप लगाओ हटाओ। हम ये कह रहे हैं कि जब तुम हटा रहे थे उस समय तुमने ये क्यों नहीं देखा कि कश्मीर में धारा 370 के रहते रणवीर दंड संहिता लागू है, और रणवीर दंड संहिता यह कहती है कि जो गौ हत्या करेगा उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। ये जो गौ हत्या के बारे में वहां पहले का कानून बना हुआ था, मुस्लिम बहुल होने के बाद भी वहां गौ हत्या नहीं हो सकती थी कानूनन। उस कानून को बचा करके आपने धारा 370 क्यों नहीं हटाई? ये हमारा कहना है। आपने उस धारा को भी हटा दिया। आप चाहते तो उसको बचा करके बाकी धारा हटा सकते थे। तो आपने जिस समय हटाया, और कश्मीर के किसी भी नागरिक ने, जो उस प्रदेश का नागरिक है, उसने मांग नहीं की थी कि इस धारा को हटा दिया जाए जो गौ रक्षा के बारे में है। देश के किसी दूसरे प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने मांग नहीं की थी कि इस धारा को भी हटा दिया जाए जिससे यहां गौ रक्षा को सहजता हो जाए। फिर भी बिना किसी जनता की मांग के भारत की संसद ने किस आधार पर गौ रक्षा का वो कानून वहां से धारा 370 हटाने के नाम पे हटा दिया? हमको बताइए। संसद जो है, उस संसद में बैठा हुआ कोई भी नेता अपने आप सक्षम नहीं है। जनता की मांग के आधार पर उसको काम करना है। जब देश से ऐसी कोई मांग थी ही नहीं तो आपने क्यों वो धारा हटा दी जिससे वहां गौ हत्या होने लग गई? और दूसरे, जब वो आप कर रहे थे उसी समय आपने संसद में क्यों नहीं कहा कि राजनीतिक कारणों से हमें यह धारा हटानी पड़ रही है, लेकिन हे हिंदुओं हमको माफ करना, हमको ये वाली धारा भी इसी के साथ हटानी पड़ेगी? आपने उसको छुपाया क्यों हिंदू समाज से? आप हिंदू समाज के लिए खड़े होने की बात करते हो, और जब हिंदू समाज को पीड़ा देने वाले प्रश्न होते हैं आप हिंदू समाज से छुपा करके उसको हटा देते हो, और चाहते हो कि शंकराचार्य इस पे बोले ही ना, और बोले तो उसको ट्रोल करवाओ, आधी अधूरी बात लोगों के सामने पेश करके शंकराचार्य से प्रश्न करवाओ, और कहो शंकराचार्य को कहो कि शंकराचार्य देश विरोधी है। हम तो देश विरोधी हैं?